नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन इसे हम किसी रहस्य की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह देखेंगे जिसे कोई भी सीख सकता है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ही पावरफुल कहानी। इस बात में कितनी सच्चाई है, जरा सोचिए। आत्मविश्वास की कमी कितनी भारी पड़ सकती है। ये किसी को भी भटका हुआ और बिना किसी मंजिल के महसूस करा सकती है। बिल्कुल एक ऐसी नाव की तरह जिसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है और वो बस लहरों के भरोसे बहती जा रही है। हमारी कहानी का हीरो भी एक ऐसा ही नौजवान है जो अपने ही बनाए डर और शर्मीलेपन के पिंजरे में कैद है। उसकी जिंदगी सेल्फ डाउट यानी कि आत्मसंदेह की दीवारों में घिरी हुई है। अब जरा यहाँ देखिए, कहानी को जो चीज़ असल में दिलचस्प बनाती है वो है इन दो भाइयों के बीच का फर्क। एक तरफ है बड़ा बेटा जो हमेशा सहमा सहमा और चुप रहता है, और दूसरी तरफ है छोटा बेटा जो कॉन्फिडेंस और जिंदादिली से भरा हुआ है। यही वो टकराव है जो हमारे हीरो के मन के अंदर चल रहा था। और इस अंदरूनी लड़ाई के ऊपर बाहर की दुनिया से मिलने वाली नेगेटिविटी, खासकर उसके पिता की डांट फटकार, उसके आत्मसंदेह को और भी बढ़ा रही थी। नतीजा, वो पढ़ाई और काम दोनों में पिछड़ने लगा। ये एक ऐसा जाल था जिसमें वो फंसता ही जा रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फिर वो दिन आया जब सब कुछ बिखर गया। पिता के ये शब्द सिर्फ डांट नहीं थे, ये एक ऐसा वार थे जिसने उस नौजवान के हौसले को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये उसकी कहानी का वो सबसे निचला पॉइंट था जहां उसे लगा कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। ठीक जब उस नौजवान को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तब उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो शर्म और निराशा में इतना डूब चुका था कि अपनी जिंदगी खत्म करने के इरादे से नदी किनारे पहुंच गया। वो पूरी तरह से हार मान चुका था। लेकिन ठीक उसी पल एक बुजुर्ग की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसे रोक लिया। ये उस बुजुर्ग के पहले शब्द थे। सोचिए, घोर निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी लौ। उन्होंने समझाया कि हार मान लेना कोई हल नहीं है, असली जीत तो लड़ते रहने में है। नौजवान ने अपनी सारी कमजोरियां गिना दी कि वो शर्मीला है, कम पढ़ा लिखा है, सब उसे बेवकूफ समझते हैं। तब उस बुजुर्ग ने उसके सामने एक चुनौती रखी और साथ में एक वादा भी किया, एक ऐसा वादा जो उसे एक नए सफर पर ले जाने वाला था। और यहीं से कहानी का असली और सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। वो 3 काम जो खास तौर पर आत्मविश्वास को जमीन से एक एक ईंट जोड़कर बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। सुनने में ये काम शायद आसान लग रहे हों, है ना? लेकिन उस नौजवान के लिए ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। हर काम उसे अपने किसी न किसी डर से सीधा टकराने के लिए मजबूर कर रहा था। पहला, सोशल एंग्जाइटी का डर। दूसरा, नाकाबिल होने का डर। और तीसरा, उसका सबसे बड़ा डर। पहले टास्क के लिए उसने हिम्मत जुटाई। शुरू में लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वो रुका नहीं, कोशिश करता रहा। और नतीजा, दिन खत्म होते होते उसने न सिर्फ अपना काम पूरा किया, बल्कि उसे ये भी एहसास हुआ कि लोग उतने डरावने नहीं होते जितना वो मन में सोचता था। दूसरे काम के दौरान तो एक कमाल का एहसास हुआ। जैसे ही वो बच्चों को पानी के बारे में सिखाने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसका डर गायब हो रहा है। मतलब जैसे ही उसने एक्शन लेना शुरू किया, डर की ताकत अपने आप कम होने लगी। ये एक बहुत बड़ी सीख थी। इन 2 चुनौतियों से मिली हिम्मत के साथ उसने आखिरकार अपना सबसे मुश्किल काम भी कर दिखाया। वो घर गया और अपने सबसे बड़े डर यानी अपने पिता का सामना किया। उसने माफी मांगी और उसके बदले हुए आत्मविश्वास को देखकर उसके पिता ने भी उसे एक और मौका दे दिया। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आते हैं जहां सारे धागे जुड़ते हैं। अब वो बुजुर्ग उस गहरे सबक का खुलासा करने वाले हैं जो वो नौजवान अनजाने में अपने कामों से पहले ही सीख चुका था। तो असली राज ये था, नौजवान की असल समस्या उसका शर्मीलापन या उसकी काबिलियत में कमी नहीं थी। असली दुश्मन जो उसे रोके हुए था वो सिर्फ एक चीज थी, डर। जैसे ही उसने उस डर का सामना करना शुरू किया, बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक होने लगा। और ये कितनी गहरी बात है। हमारी बाहर की दुनिया असल में हमारे अंदर के विश्वास का ही आईना होती है। बुजुर्ग ने समझाया कि असली ताकत आत्मविश्वास से आती है। जब कोई खुद पर यकीन करता है तो दुनिया भी उस पर यकीन करने लगती है। तो इस जबरदस्त कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं?
चलिए अब इस कहानी की सीख को कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सिद्धांतों में बदलते हैं जिन्हें हम में से कोई भी आज से ही अपनाना शुरू कर सकता है। इस कहानी का पूरा निचोड़ इन पॉइंट्स में है। कॉन्फिडेंस कोई जादुई चीज नहीं है जो रातों रात मिल जाए। ये छोटे छोटे साहसी कदम उठाने से बनता है। ये अपने डर का सामना करने और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का नाम है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दुनिया हमें वैसे ही देखती है जैसे हम खुद को उसके सामने पेश करते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या कोई बदल सकता है, सवाल ये है कि वो शुरुआत कब करेगा। इस कहानी से मिली सीख को इस्तेमाल करके आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो किसी डर का सामना करने की दिशा में हो। याद रखिए, सबसे लंबा सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। वो पहला कदम क्या होगा?